घबराओ मत, गिर जाना भी यहां दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। जब काम आदि विकार आने लगे सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। साधक विचलित होता है, मेरे मन में काम सता रहा है, मेरा आकर्षण हो रहा है स्त्री शरीर के प्रति, या स्त्री शरीर साधक पुरुष शरीर के प्रति। ये कोई आश्चर्य की बात है? ये तो स्वाभाविक है, इसी में तो फंसा है जीव। आकर्षण क्या है? यही तो फंसा है। बंधन क्या है? यही तो है। ये कोई आश्चर्य की कोई तूफान आ गया क्या? इसको इतना मानसिकता में क्यों लिया जाता है? हाय हाय क्यों? यही तो प्रश्न है। इसी में सब फंसे हुए हैं और इसी पर तो हमें विजय प्राप्त करनी है। और ये इतना अवसर आपको कैसे मिला कि आप आंख उठा के दूसरी की तरफ देखें, आप काम का संकल्प करें, आप काम की चेष्टा करें? आपको समय कैसे मिला? इसका मतलब भगवत चिंतन में आप ढिलाई कर रहे हैं। भगवत चिंतन करने वाले उपासक के हृदय में जब कभी काम क्रोधादि वेग आते हैं तो वो विचार के द्वारा उनको नष्ट करता है। उसके पास विवेक विचार रूप कैंची है, एक क्षण नहीं लगाता, काट के बाहर कर देता है। काम क्रोध आदि मन के विकार हैं, भूख प्यास आदि प्राण धर्म है, जन्मना मरना शरीर धर्म है, मेरा इसका संबंध कहां है? ये तदात्म भाव ही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। आ रहा है काम, आने दो, मन में ही तो आ रहा है ना, आप में थोड़ी आ रहा है। ये नाम पे अश्रद्धा, शास्त्र पे अश्रद्धा, गुरु पे अश्रद्धा, धाम पे अश्रद्धा, यही तो इसकी चाल होगी तुम्हें परास्त करने की। बहुत सावधान। माया मुक्त होना कोई खिलवाड़ है? अनादिकाल से जीवों को भ्रमित करती हुई चली आ रही माया। सावधान। निराशा ये हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए परमार्थ के प्रति। क्यों? जिस समय आपके हृदय में कोई गंदी चेष्टा करने की भावना, उस समय कहां गया आपका विवेक विचार, भगवत स्मरण कहां गया? क्या करने जा रहा हूं, किससे कर रहा हूं, कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है? कहां है विवेक आपका? कहां है ज्ञान आपका? कहां है आपका सतमार्ग का वो दृढ़ संकल्प जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है? जैसे जैसे आप कसोगे अपने आप को, सत्संग में सुना है, वैसे वैसे आपको परास्त करने के लिए चाल चलेगा। मन विचलित करेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं है। विवेक के द्वारा समझो। एक जनेंद्री केवल घर्षण क्रिया से सुख का आभास कराती है, चाहे वो हस्त द्वारा करो या किसी शरीर के द्वारा करो। इसे गर्मी के द्वारा जब आपकी शक्ति का स्खलन होता है तो आपको आभास होता है सुख का। सुख नहीं है। अगर सुख होता तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब इसी में लगे हुए हैं। सुख किसे कहते हैं? सुख सच्चिदानंद है और वो किसी क्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं होता, वो अपनेपन से होता है, संबंध से होता है। देखो एक बार श्री कृष्ण से अपनापन करके। हारो मत, निराश मत हो, उदास मत हो। उसके द्वारा दी हुई सलाह को मत मानो, वो दुश्मन है। मन और बुद्धि इस समय हमारे सच्चे मित्र और सच्चे दुश्मन है। यदि हमें भगवत मार्ग के सूत्रों पे चला रहे तो वही मित्र है, और अगर भगवत मार्ग के विरोधी कर रहे तो वही शत्रु है। उसमें दो भाव विराजमान है, कुमति सुमति। सुंदरमति और कुमार्गगामी मति एक ही बुद्धि में विराजमान है। सुंदर संकल्प, सत संकल्प, असत संकल्प, ये मन में विराजमान। थोड़ा विवेकवान साधक बनो। ये विकार आपका स्वरूप नहीं है, विकार आपकी मांग नहीं है। विकार आपको परास्त तभी करता है जब आप अपने में देखते हैं, अपनी मांग लेते हैं, अपनी आवश्यकता मान लेते हैं। तब आपको सिर्फ अपने मन से युद्ध करना है। बाहर हमारा कोई शत्रु नहीं है, बाहर हमें कोई फांसे ही नहीं है। सूक्ष्मता में आओ, सिर्फ मन से युद्ध करना है, मन से। यही परास्त करता है प्यारे। इसी पर तो विजय प्राप्त करनी। बाहरी कोई साधना हमारे काम की नहीं है।
बाहरी साधना का प्रभाव है मन पर आए, मन को ठीक करे, मन को निर्मल करे, मन को निष्काम करे। अगर वो नहीं हो रहा तो उससे अपनापन मत रखो। उस समय थोड़ी देर बाद देखोगे कि आप शांत हो गए, निर्मल हो गए। अगर क्रिया करोगे तो संस्कार नवीन बन गया, अब और जोर से आएगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। चलो, प्रभु के लिए आए हो, इस मार्ग में परास्त मत हो। यह हमारे हृदय की जो बार बार वृत्ति हमको गिरा रही है, हमको फंसा रही है, हमको विचलित कर रही, कहीं कोई विचलित नहीं कर रहा। कैसे तुम परेशान हो रहे हो? तुम्हें त्रिकाल में कोई विचलित नहीं कर सकता। तुम ऐसे हो, समझो, किसी भी विकार का तुम्हारे ऊपर कभी प्रभाव नहीं हो सकता। तुम विकार को पकड़े हुए हो प्यारे, समझो, समझो, बंधे हो कीर मरकट की नहीं, सूक्ष्मता से समझो। विकार के पुंज शरीर को, विकार के पुंज अंतःकरण को तदात्म भाव से स्वीकार किए हो, चाहते हो निर्विकार हो जाए। अरे तू निर्विकार है ही, निर्विकार था, निर्विकार रहेगा। विकार का केवल त्याग करना यही साधना है। विकार जिसमें आ रहे हैं उसमें तदात्म किए हो, इसीलिए परेशान हो। अभी निर्विकार, अभी जीवन मुक्त हो। थोड़ा सुलझो। साधना को मतलब सुलझना। अपने लोग सुलझ नहीं रहे, केवल कथा वार्ता, मनोरंजन, नाच गाना, ये सब बाहरी बात है। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक इसे अध्यात्म सुख नहीं मिलेगा तब तक रुकने वाला नहीं। कोई भी वस्तु ऊपर चढ़ानी होती तो ऊर्जा शक्ति चाहिए, ऊर्जा शक्ति। पानी को छोड़ो, नीचे जाएगा। अगर ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र के द्वारा, ऊर्जा शक्ति के द्वारा ऊपर चढ़ता है। ऐसे ही मन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अधोगामी हो गया है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती। अब तप के द्वारा, मंत्र बल के द्वारा, भजन बल के द्वारा एक बिजली पैदा होती भजन से, वो इस मन को चढ़ाती, ऊर्ध्वगामी बनाती है। मन सच्चिदानंद की तरफ लगता है। घबराने की, उबने की, निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। उसको सत्य मान रहे हो, सत्य को असत्य मान रहे हो, कैसे चल पाओगे? काम सत्य है, इसकी वासना सत्य है, इसकी चाल सत्य है क्या? असत्य है। असत्य से क्या भयभीत हो ना। नकली सांप कब काटेगा? विश्वास कर, केवल तू देख के डर रहा है। उसमें ना विष है ना दांत है, केवल नकली दांत है। वो नकली केवल दिखाई दे रहा है, उसे काटने की सामर्थ्य नहीं। अरे नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारुता। तेरे को कोई भी नहीं जला सकता, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, तेरे को कोई नहीं काट सकता। तू समझ, ये सब नकली सांप है, तेरे को काट नहीं सकते। जहां काट सकते हैं वो सब एक ही जाति के हैं, और उसको तूने तदात्म भाव से अपना मान रखा है। तू महान आनंद स्वरूप चैतन्य घन है। जड़ शरीर, जड़ भोगों को तू तदात्म भाव से स्वीकार कर रहा है, कर्ता भोक्ता भाव से। थोड़ा सुलझो। ये परमार्थ बहुत मेहनत करने वालों का नहीं है कि आप बैल की तरह लगे रहो तो परमार्थ हो रहा है। बात समझो, परमार्थ है, सुलझने का नाम परमार्थ है। हमें अलग होना है, हमें क्रियाओं से अलग होना है, कर्ता भाव से अलग होना है, शरीर से अलग होना है, अंतःकरण से अलग होना है। यद्यपि अलग है पर बंधे कीर मर हम ही पकड़े हैं ना, हम ही से स्वीकार करें। सब साधना चाहे भक्ति मार्ग की हो चाहे ज्ञान मार्ग की हो, सब साधना का सार है इससे अपनापन अलग हटा देना। हमारे देश की संस्कृति का मूल प्राण रहा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और गुरु देवो भव। अर्थात माता देवता हैं, पिता देवता हैं और गुरु देवता हैं। इनका सदैव आदर करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। इस संबंध में एक दृष्टांत प्रस्तुत है। पुराने समय की बात है। एक गांव में नरोत्तम नाम का एक व्यक्ति रहता था। घर में उसके माता पिता थे जो काफ़ी बूढ़े हो चले थे, किंतु वह उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देता था। नरोत्तम कठोर तपस्या करता था, अनेक तीर्थों का भ्रमण करता रहा, जिस कारण उसमें दैवी शक्तियाँ आ गई थी। वह नहाकर अपने गीले कपड़े आकाश में फेंक देता था तो वे सूख जाते, तभी नीचे आते थे। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार जग गया। वह सोचता था कि मेरे जैसा तपस्वी अब संसार में कोई नहीं है। एक दिन वह खुले आकाश के नीचे बैठा था कि एक बकुले ने उसके सिर पर बीट कर दी। वह अत्यधिक क्रोधित हो गया और बकुले को शाप दे दिया। बकुला वहीं जलकर भस्म हो गया,
किंतु अगले दिन नहाकर जब उसने अपने गीले कपड़े आकाश में सूखने हेतु फेंके तो वे सूखे नहीं, गीले ही वापस आ गए। उसे अत्यंत दुख हुआ। इन्हीं सब के विषय में सोच विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख नरोत्तम, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो और धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हो तो चंडाल के घर जाओ। तो नरोत्तम चंडाल का घर पूछते पूछते उसके घर पहुंचा। उस समय चांडाल अपने माता पिता की सेवा में लगा था। माता पिता की सेवा करने के प्राप्त सिद्धि के कारण उसका घर बिना खंभों के आकाश में टिका था। नरोत्तम ने चांडाल को आवाज़ दी, मैं तुमसे धर्म के बारे में कुछ जानने आया हूँ। चांडाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, मनुश्रेष्ठ, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा में हूँ। नरोत्तम नाराज हो गया और बोला, तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो, मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तभी वह चांडाल बोला, मैं कोई बकुला नहीं जो आपके शाप से भस्म हो जाऊंगा। आपको यदि जल्दी हो तो आप पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। चांडाल ने नरोत्तम से ऐसा कहा। अब नरोत्तम लोगों से पतिव्रता स्त्री का पता पूछने लगा। पता पूछते पूछते उसके घर पहुंचा। दरवाजे से ही आवाज़ दी, हे पतिव्रता स्त्री, मैं आपसे धर्म का रहस्य समझने आया हूँ। उस समय पतिव्रता स्त्री अपने पिता की सेवा कर रही थी। वह बोली, मैं अपने पिता की सेवा करने के उपरांत ही आपकी बात सुनूंगी। यदि आपको जल्दी हो तो तुलाधार वैश्या के पास जाइए। नरोत्तम फिर नाराज हुआ, किंतु उसके पास चारा ही क्या था। वह तुलाधार वैश्या के पास गया। नरोत्तम ने तुलाधार से भी धर्म का उपदेश देने का निवेदन किया। तुलाधार ने भी विनम्रतापूर्वक कहा, हे आदंकुत, मैं अभी अपने व्यवसाय में व्यस्त हूँ। इसके समापन के बाद शांति से आपको धर्म का उपदेश दूंगी। आपको जल्दी हो तो राजकुमार के यहाँ जाइए। अगर आपको जल्दी हो तो आप राजकुमार के यहाँ जाइए। नरोत्तम थका हारा राजकुमार के यहाँ गया। राजकुमार ने उसकी खूब आवाभगत की, किंतु वे भी अपने राज्य के कार्य में व्यस्त थे। इसलिए उन्होंने भी नरोत्तम को वैष्णव ब्राह्मण के घर जाने की सलाह दी। नरोत्तम वैष्णव के यहाँ पहुँचा। तब वैष्णव ने नरोत्तम को धर्म का सच्चा उपदेश दिया और कहा कि तुम अत्यंत विद्वान और तपस्वी हो, किंतु एक भूल कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी तपस्या क्षीण होती जा रही है। तुम देश विदेश तीर्थ यात्रा में घूमते रहे हो और घर में बूढ़े माता पिता अपार कष्ट पाते हैं। तुम उनका ध्यान नहीं रखते हो, जिन्होंने तुम्हें इस संसार में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा किया। सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा। तुम घर लौट जाओ और अपने माता पिता की सेवा में जुट जाओ। इससे तुम्हें महान तपस्या का फल मिलेगा और तुम्हारी खोई सिद्धि तुम्हें प्राप्त होगी और कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाएगी। भारतीय संस्कृति में 3 प्राणियों को देवता कहा गया है। पहला माता को, दूसरा पिता को और तीसरा गुरु को। इनकी सेवा ईश्वर पूजा के समान है। धन्यवाद।